हाय एवरीवन। मैं मोटिवेशन स्पीकर जय कुमार सोनी। आपको पता है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा गुरु या कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल के लाइफ में हर कोई हिम्मत हार जा रहा है, हर कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है, हर कोई टेंशन में रह रहा है। ऐसे वक्त में आपको कोई सपोर्ट करे, आपको कोई हिम्मत दे, तो आप जो लाइन में हैं या जिस काम में हैं या जिस करियर में हैं या जिस गोल पे हैं, जो आप टारगेट है आपका, उस पर आप ध्यान कर सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं। जब आपको सपोर्ट मिले किसी का, वो सपोर्ट किसी का भी हो सकता है, आपका माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, किसी का भी। और सबसे बड़ी बात रहेगी, सबसे अच्छी बात रहेगी जब आप खुद का खुद सपोर्ट करें। आप खुद को मोटिवेट रखिए। खुद को मोटिवेट रखेंगे तो आप खुद ही आप समझ जाएंगे कि हाँ, मुझे ये करना है, मेरे लिए ही है, मैं कर लूँगा। टेंशन डिप्रेशन जो भी आता है आप उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे जब आप खुद को मोटिवेट कर लेंगे। देखिए, लाइफ में टेंशन डिप्रेशन आना ये गुड लक होता है, पर जब इससे बाहर निकलते हैं वो हमारे टैलेंट होता है। हर किसी में ये टैलेंट होता है, आप में भी है। टेंशन डिप्रेशन आता है, उसको मत अपने अंदर मत लाइए, उसको अपने दिमाग में मत लाइए, उस पर ध्यान मत दीजिए। इससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं या जिस भी लाइन में हैं आप अभी, या जो भी काम कर रहे हैं, उस काम पर ध्यान दीजिए। उस काम पर ध्यान देंगे तो आपको ये होगा कि जैसे आप हर एक घंटे में अच्छे से काम कर रहे हैं, और दिन भर और में आप पता नहीं कितने घंटे काम करते होंगे। मेरे हिसाब से 9 8 10 11 12 बजे रात तक करते होंगे। होता है, कई करते हैं, रोज़ करते हैं, डेली करते हैं। करना पड़ता है क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है। 9 10 बजे तक उनका ज़रूरी होता है वहाँ पे रहना करना। तो आप पूरा ध्यान लगाइए अपने काम पर। इससे क्या होगा कि आपका लाइफ में जो टेंशन डिप्रेशन जो भी आएगा, आप उस पर ध्यान दे ही नहीं पाएंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा। आप अपने सिर्फ काम पे फोकस रखिए। जब आप काम पे फोकस रखेंगे तो आप लाइफ में खुश रहेंगे। अपने किसी भी टेंशन डिप्रेशन पे आपका दिमाग नहीं जाएगा, ना ध्यान जाएगा। तब कोई भी टेंशन डिप्रेशन आपका आएगा, जो भी आए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आप पे। सिर्फ फोकस अपने काम पे रहना चाहिए, अपने टारगेट पे रहना चाहिए, अपने गोल पे रहना चाहिए, अपनी अचीवमेंट पे रहनी चाहिए। जब आप उसको पाने के लिए ठान लेंगे, तब आपके लिए कोई भी टेंशन डिप्रेशन कुछ नहीं है। तब तो जो भी टेंशन डिप्रेशन आएगा आप उस पर छक्का मारेंगे। उससे आप सीखेंगे, आप निकलेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे। जो भी टेंशन डिप्रेशन परेशानी आती है, आपको मालूम है पता क्यों आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि आप इससे कुछ सीखिए। अब इससे सीख कर आगे के लिए तैयार रहें हमेशा, इसलिए आती है। और लोग सोचते हैं कि ये दुख आता है, टेंशन आता है। दुख टेंशन नहीं आता, ये सीखने के लिए आता है। आप इससे सीख सकते हैं, हर चीज़ सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको बस लगता है नहीं कर सकते हैं, वो टेंशन डिप्रेशन नहीं है, वो आपको हिम्मत देने के लिए कि आप कर सकते हैं, यही है। इसीलिए आपको वो थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में आई एम देखा जाए हटाकर तो पॉसिबल लगता है। हर चीज़ पॉसिबल है। आजकल लोगों के पास ये है कि वो टेंशन है, ये डिप्रेशन है, ये परेशानी है, इस पे ध्यान रहता है, पर इस पे ध्यान नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, मैं ये कर लूँगा। इस पे ध्यान नहीं है किसी का। अपने टेंशन डिप्रेशन को सबसे बड़ा दे रहे हैं। उसको छोटे करिए, काम को बढ़ावा दीजिए, अपने आप को ग्रो करिए, अपने आप में स्किल्स लाइए। तब जो भी टेंशन डिप्रेशन आएगा, छक्का मार के हटा देंगे उसको। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। लाइफ में आपको आगे सीखने को मिलेगा। आप दूसरों को भी सलाह दे सकते हैं कि हाँ, तुझे ये करना है, ये टेंशन नहीं है तेरे लिए, ये तेरे लिए अच्छा है, तो इससे सीखेगा। इसको ईजिली बिल्कुल सॉल्व करना है। कोई भी टेंशन डिप्रेशन आपको लगे, जब आप सोचते हैं टेंशन डिप्रेशन आया है आपको, तो उस काम को या जो भी लगे उसको बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर लीजिए। पूरा फोकस करिए उस पर और ध्यान दीजिए कि क्यों है, क्या किस वजह से मुझे टेंशन डिप्रेशन लग रहा है, या क्या है जो मैं नहीं कर पा रहा। जब उसको बिल्कुल सिंपल दिमाग से अच्छे तरीके से सोच कर करेंगे तो वो आपको करना आ जाएगा, और आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। आप सीखेंगे उससे। ये बात समझिए, आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल लाइफ में ही हर किसी को लगता है कि हाँ, दुख है, तकलीफ़ है। दुख तकलीफ़ नहीं है। आजकल अच्छा है कि आपको सीखने के लिए बहुत चीज़ मिलता है। हर हर रोज़ आपको सीखने के लिए मिलता है। अपने अंदर स्किल्स लाइए। किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप सीखेंगे, करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
लाइफ में बढ़ना है आपको आगे, लाइफ में बढ़ने के लिए आपको सीखना ज़रूरी है। आप किस लिए पैदा हुए आपको पता है? आपने इंसान का जन्म लिया और पैदा हुए हैं तो मतलब कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। आप जानवर होते तो मान लीजिए आप आए हैं, खाए पिए और गए, हो गई आपकी ज़िंदगी पूरी। पर आप आए हैं, आपने परिवार देखा, माहौल देखा, समाज देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, और आगे के लिए करना है। ये सब सीखने के लिए, आपके लिए। सीखने पे जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा होगा। मैं बोलता हूँ आपको, चींटी चल रही है, चींटी को चलते हुए भी देखिए और उससे सीखिए। वो चलती रहती है, कभी आप देखें चींटी को एक जगह रुके है? वो रुकती तभी है जब वो उसका जो मतलब अपने अंदर के लिए उसको फुर्ती लाना है या काम करना है, उसके लिए वो खाती पीती है, इसलिए वही रुकती है। खाने पीने के बाद वो चलने लग जाती है। आप क्या करते हैं? आप 2 लाख कमा लिए, 3 लाख कमा लिए, रुक जाते हैं, 6 महीने की छुट्टी लेके बैठ गए। 2 लाख 3 लाख कमाए, उसको इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करके आगे बढ़िए, पैसे से पैसे कमाना सीखिए। आजकल पैसा से पैसा कमाया जा सकता है। कई चीज़ हैं जो आप बिजनेस, अगर आप बिजनेस पे ध्यान दें, बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में आप ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को भी और पैसे को भी ग्रो कर सकते हैं। पर बट आप पैसे पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने आप को इम्प्रूव करने में ध्यान दीजिए। आप अपने आप को फोकस कीजिए, आप अपने अपने लिए स्किल्स लाइए, कुछ नया इन्वेंट कीजिए आप, जो आपको आगे ले जाए। देखिए ज़िंदगी में आपको जो पैसे आते हैं 2-3 लाख पे, आप सोचते हैं नए कपड़े ले लें। नए कपड़े आपको एक दिन की खुशी देगी, नया नया पहनेंगे, बस दिखाएंगे, बस हो गया। या नई बाइक ले लेते हैं, वो एक हफ्ते की खुशी देगी। या सोचते हैं चलो आज ये 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की ये चीज़ लाते हैं, घर में सजाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब फालतू है। आप उसको इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करके आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेस होंगे तो वो आपको ज़िंदगी भर खुश रखेगी। आपको हमेशा याद रखें मैंने 3 लाख का या 2 लाख का अच्छे जगह इन्वेस्ट किया। चलिए 3 लाख 2 लाख नहीं है, 10,000 रुपये आते हैं, आप क्या करते हैं? 2,000 का वो, 3,000 का ये, 1,000 की घड़ी, 1,000 रुपये का चश्मा, वो ले लिया, ये ले लिया, 10,000 गए। 10,000 में आप 9,000 का मान लेते हैं आपका खर्चा होता है, पर 1,000 अपने लिए रखिए, अपने लिए स्किल्स लाइए, अपने लिए बुक लाइए। स्किल्स लाइए मतलब ये होता है कि मतलब आप अपने लिए कुछ नया सीखने के लिए लाइए। सीखने के लिए बुक है, बुक पढ़िए हमेशा। बुक पढ़ने से आपका दिमाग तेज़ होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप सीखेंगे। समझदारी आएगी आप में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये ज़रूरी है आप में कि आप समझदारी रहें। समझदार वो नहीं होता है जो करोड़ों रुपए कमा के भी यूँ ही घूम रहा है। समझदार वो होता है जो अपने दिमाग पे, अपने आप पे काबू कर ले, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत दे, अपने आप में मोटिवेट रहे और दूसरों को भी सपोर्ट करे। समझदारी वो है, दूसरों को नीचे गिरा के समझदारी नहीं बनना है। अपने आप को ऊपर लाना, दूसरों को भी ऊपर लाना है। कामयाब अकेले नहीं होना है, कामयाब सबको लेकर होना है। पहले खुद को आगे लाइए, फिर दूसरों को आगे लाइए। भारत को पीछे नहीं करना है, भारत को आगे बढ़ाना है। सभी देशों में ये होता है कि वो आगे बढ़ रहा है, दोस्तों को भी आगे बढ़ा रहा है, सभी को आगे बढ़ा रहा है, रिश्तेदारों को आगे बढ़ा रहा है। और यहाँ क्या होता है, आगे खुद पकड़ते जा रहे हैं, रिश्तेदारों को नीचे गिरा रहे हैं, दोस्तों को नीचे गिरा रहे हैं, सभी को नीचे गिरा रहे हैं। नीचे नहीं गिराना है, सबको आगे लेके चलिए। और देखिए ज़रूरी ये है कि आप लाइफ में हमेशा फोकस रखिए, तभी आप हर चीज़ कर सकते हैं। फोकस पे ही सब कुछ है आपका। फोकस नहीं तो कुछ भी नहीं। आपका ध्यान होना चाहिए किसी एक जगह पर, किसी एक मंजिल पे, किसी एक टारगेट पे, किसी एक गोल पे। ध्यान एक जगह रहेगा तो आपको बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चीज़ भी नहीं आएगी आपके लाइफ में। टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी, दुख, मुसीबत कुछ भी नहीं आएगी। आप खुश रहेंगे, हमेशा 24 घंटे खुश रहेंगे। लोग सोचते हैं कि ये आ गया, वो आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, बस ध्यान देना अपने काम पर। घोड़े को देखते हैं ऐसे पहना देते हैं, इधर उधर देखे ना, सीधा अपने रास्ते पे चलते हैं। क्योंकि इधर उधर देखता है तो वो कहीं भागने लग जाता है, कहीं कुछ करने लग जाता है। पर जैसे उसको पहना दिया तो वो सीधा फोकस रहता है, तो उसको पता है मुझे सीधा चलना है। वही काम आपको भी करना, अपने गोल पर फोकस कर लीजिए, बस आपका चलना है ही चलना है, वहीं जाना है आपको, वहीं जाकर रुक जाना है। वहाँ जाकर रुकना नहीं है, वहाँ जाकर रुकने के बाद, वहाँ सीखने के बाद आप आगे बढ़िए। लाइफ आपको मौका दी है आगे बढ़ने के लिए। आप जन्म लिए इंसान का, इंसान के लिए कुछ करिए, खुद के लिए कुछ करिए। एक पहचान बनाइए अपनी, दूसरों के पहचान पे मत जिए। काम करना अच्छी बात है, खुद दूसरों के लिए काम करना नहीं, खुद के लिए काम करना चाहिए। जब आप खुद का काम करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। दूसरों के नीचे काम करेंगे, सैलरी पाएंगे, मंथली में हिसाब लगाएंगे, खर्चा ख़त्म, बस ज़िंदगी यूँ ही बीत गई। कब बर्बाद हुआ आपको पता भी नहीं चला।
बट आप बिजनेस करेंगे, पैसे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, आप आगे जाएंगे। जब आप आगे जाएंगे तो आप अपनी लाइफ बनाएंगे और अपने परिवार की लाइफ बनाएंगे, आप अपनी पहचान बनाएंगे। उससे जो आपको खुशी मिलेगी, आप जो पहचान बनाएंगे, पता नहीं सकता, हाई लेवल की होती है पहचान। अपनी ऐसी बनाइए कि आप जहाँ भी जाएं आपको लगे कि हाँ, मेरे काम के वजह से या मैं जो किया उससे मेरी पहचान है। ये होनी चाहिए। छोटा ही करिए पर अपना करिए। बिजनेस का रूल है, छोटा स्टार्टअप आगे बड़ा होता है। हर किसी ने छोटे से स्टार्ट किया था। आपको एक बात बताता हूँ, जैसे धीरू भाई अम्बानी, वो पहली एक कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किए, लगाएं, ख़रीदे, उसको ग्रो किए। फिर उनके बाद इतनी सारी कंपनियाँ हो गई कि वो बिजी रहने लगे, टेंशन डिप्रेशन वगैरह का काम मतलब टेंशन ही नहीं रहा। बिजी होने के बाद अब हाई लेवल पे पहुंच गए। आज उनके बेटे हैं मुकेश अम्बानी, वो और ग्रो कर लिए। धीरू भाई अम्बानी उनके पिता हैं मुकेश अम्बानी के। तो मुकेश अम्बानी जब बिजनेस को संभाले तो वो और ग्रो कर लिए। आज मुकेश अम्बानी के टक्कर में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अपने आप में बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी चीज़ कर दी। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है हर किसी को। आगे बढ़ती रहिए। कभी देखें घड़ी को पीछे जाते हुए, पीछे कभी नहीं जाती है, चलती रहती है और एक दिन रुक जाती है। हमें भी रुकना है आगे जाके, पर चलते रहना है, रुकना नहीं है। वही काम करना है हमें, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। रुकिए कभी मत। सपोर्ट आपको हमेशा हमेशा खुद का रखिए, दूसरे का सपोर्ट के सहारे मत रहिए। किसी की आदत मत बनिए, अपनी आदत खुद लग जाइए। मोटिवेट रहिए, किताब पढ़िए, सुबह 4 बजे उठिए, अपने काम पर फोकस करिए, अपने लिए कुछ नया सीखिए और खुश रहिए। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी बात, अपने आप पर ध्यान और किसी पर नहीं। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अरे वो क्या कर रहा है, इसके लाइफ में क्या हो रहा है, ये सब आपको परेशानी दुख देगी। वो थोड़ा अच्छा हुआ आपको दुख लगेगा, बट आप अपने आप में खुद में बिजी रहेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि उसके लाइफ में क्या है, उसके लाइफ में। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। आप भी अपनी लाइफ में बिजी होइए। ज़रूरी है आपको आगे बढ़ना। आपके आगे बढ़ने से ही सबका भला हो सकता है। सबका भला मतलब आपके परिवार का भला। देखिए, हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जो आगे बढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ होता है। आप वो हो सकते हैं। लोग सोचते हैं कि वो वो कर लिया, मैं नहीं कर पाया। बट ऐसा नहीं है, सभी के घर में कोई ना कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है। मैं ये बात बोल सकता हूँ और लिख के भी दे सकता हूँ सबके सामने कि हर कोई कर सकता है। बस वो अपने आप को पहचाने कि हाँ, मैं किस लिए हूँ, क्यों आया हूँ, वजह क्या है, मेरा मकसद क्या है मेरा। सब कर सकते हैं। आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि देखिए, लाइफ में अपना एक टारगेट रख लीजिए, गोल रख लीजिए, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए आज से, अभी से। बाकी मैं आपके साथ हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा। अपना एक गोल टारगेट हो मतलब रख लिया कि हाँ, मुझे ये करना है। बस चलता रहा। उसके बीच में जितने स्किल्स, जितनी नई चीज़ें आई, मैं सीखता रहा, अपने आप को अपडेट करता रहा। एक मोबाइल आता है जब, तो उसमें नए फीचर्स आते हैं, वो हम अपडेट कर लेते हैं। फिर अगले साल नया फीचर्स आता है, फिर अपडेट मार लिए। नए फैसिलिटी, नए ऐप आए, फिर अपडेट मार लिए। वैसे ही अपने आप को भी अपडेट करना है। हम ये नहीं कि 2000 में जन्म लिया तो 2000 वाला ही हमारे अंदर स्किल्स रहना चाहिए। नहीं, 2019, 20, 22, 21, 22 सब स्किल्स हमारे अंदर रहने चाहिए। अपडेट करिए खुद को, दुनिया के साथ अपडेट रखिए। दुनिया के साथ अपडेट रखिएगा तो आप आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे नई नई चीज़ें। कोई भी चीज़ आपके लिए फालतू नहीं है, हर चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से होती है। आगे के समय आपके काम आएगा। ध्यान दीजिए, फोकस करिए हर काम पे, एक एक छोटे छोटे काम पे फोकस करिए। छोटा काम आपको बहुत आगे ले जाएगा। सिर्फ सीखने पर जोर देना है। थैंक्स।